So hello everyone, welcome back to my channel Econ Smart Classes. So I hope you're doing good. Let's discuss and continue with section B of 1.1, right? I hope 1.1 A part is clear. ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बता देना. So B part में हम डिस्कस करेंगे efficiency in competitive markets. ठीक है. So Adam Smith viewed, as you can see here, keep marking please, okay, viewed invisible hand as maximizing total income of the society. अब जैसे हमने previous class में डिस्कस किया, एडम स्मिथ बात करते हैं इनविजिबल हैंड की, विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे बेनिफिट मैक्सिमाइज करें, बायर सेलर अपना पर्सनल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और उससे सोसाइटी को लार्जली बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को सोशल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया है कि इनविजिबल हैंड से अल्टीमेटली हम मैक्सिमाइज करें टोटल इनकम ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, टोटल इनकम इज मैक्सिमाइज, इट इज एसोसिएटेड विद द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी. मतलब इससे इवेंचुअली सोशल ऑब्जेक्टिव जो एफिशिएंसी अचीव हो रही है. ठीक है, मतलब टोटल इनकम मैक्सिमाइज करना मतलब अचीविंग, बेसिकली यू कैन रिलेटेड विद अचीविंग एफिशिएंसी, efficient outcome in the market. Fine. So invisible hand is like a metaphor है अपने आप में. So just understand, we will understand it through a competitive market outcome. Let's say हमने डिफाइन किया सोशल बेनिफिट को हमने डिफाइन कर दिया एज टोटल बेनिफिट. बी से टोटल बेनिफिट को लिखा, प्लीज आप खुद से लिखते जाओ साथ साथ. ठीक है, बेनिफिट माइनस कॉस्ट से हमने सोशल टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट में हमने इसको सेपरेट आउट करके वी हैव डिफाइन टोटल वेलफेयर, डब्ल्यू वेलफेयर लाइक टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल वेलफेयर क्या होगा सोसाइटी में, जितना टोटल में बेनिफिट हो बायर्स का सेलर्स के टोटल बेनिफिट को हमने ऐड कर दिया, उसमें से टोटल कॉस्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो बेनिफिट जो हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं डब्ल्यू सोशल है, बिकॉज पर्सनल बेनिफिट कॉस्ट इज फॉर द सोसाइटी की हर एक की इंक्लूड की गई है. ठीक है, तो ब्रॉडली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. आउटकम एफिशिएंट होता है व्हेन सोशल बेनिफिट इज मैक्सिमाइज. ठीक है, एफिशिएंट हमने ऊपर भी पढ़ा है. एडम स्मिथ आल्सो सेज कि टोटल इनकम मैक्सिमाइज करना मींस हम एफिशिएंट आउटकम को अचीव कर रहे हैं. ठीक है, तो आउटकम कब एफिशिएंट होगा, जब सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा रहा है. दस अचीविंग एफिशिएंसी रिक्वायर मार्जिन बेनिफिट टू बी इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन बेनिफिट के इक्वल होगा, तो इट्स एन एफिशिएंट आउटकम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ ग्राफ. जैसे हम वेलफेयर को हमने कैसे डिफाइन किया, बेनिफिट माइनस कॉस्ट वी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस. अब हमने पढ़ा होगा कभी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये, तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करें यहाँ पर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. ठीक है, परचेज्ड कंज्यूम्ड, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं वेलफेयर विच इज टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट. अब हम जो अंडरस्टैंड करेंगे वेलफेयर को हम टोटल सोशल वेलफेयर जो है इसको जस्ट अंडरस्टैंड कि हमने इस तरीके से कर्व बनाया कि टोटल वेलफेयर इनिशियली एक इकोनॉमी में एक कंट्री में इंक्रीज कर रही है, एक पॉइंट के बाद वो टोटल वेलफेयर डिक्रीज कर रही है. ठीक है, पहले तो ये कर्व समझते हैं. अब जैसे कर्व बना हुआ है आप देख सकते हो, टोटल क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, टोटल वेलफेयर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस. अब जो टोटल वेलफेयर है, so that is initially increasing up to a point and after that total welfare starts to fall. Okay, so total welfare किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है, जहां पर this you have the top point here. ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर हम इसको डिराइव करें, आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर मैथ्स पढ़ी है तो नहीं पढ़ी क्योंकि बीए प्रोग्राम के कोई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम मैथ्स नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड करो. जैसे हम चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो दोनों साइड हम चेंज इन बेनिफिट माइनस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी माइनस टोटल चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल चेंज इन क्वांटिटी, इस तरीके से मेजर करेंगे. राइट, सो चेंज इन बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, मार्जिनल बेनिफिट. ठीक है, एमबी जो हमने मेंशन किया, मार्जिनल मतलब एडिशनल बेनिफिट. एडिशनल बेनिफिट का मतलब होता है एडिशनल क्वांटिटी प्रोवाइड करने से हमें कितना टोटल में बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला है, तो उसको हम मार्जिनल बेनिफिट से डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ऐसे एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, एक क्वांटिटी यूनिट चेंज होने से, 1 यूनिट चेंज होने से कितना कॉस्ट में इंक्रीजिंग, चेंजिंग टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है. ठीक है, उसको मार्जिनल कॉस्ट से डिफाइन करते हैं. सो एमबी माइनस मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी. करेक्ट, और ये किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है, एट अ पॉइंट वेयर एमबी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं. अब हम इसको कैसे कह रहे हैं, आपको ये भी मैथमेटिकली मैं थोड़ा समझा देती हूँ.
ठीक है, थोड़ा सा वेगली, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, नहीं आता तो आप मुझे फिर से बता सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो, आप यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैथ्स में पता होगा कि यहाँ पर स्लोप 0 है ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है, बस समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ब्रॉडली समझो। ठीक है, ये कंसेप्ट मैथ्स का है। सो चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। इस पॉइंट पे स्लोप 0 है ना, आप देखो इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, dy बाई डी एक्स को स्लोप से मेजर करते हैं, तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज 0। अब ये क्या चीज है, अगर ये 0 हुआ दैट मीन्स mb माइनस mc इक्वल्स टू 0, विच मीन्स इस पॉइंट पर, लेट्स से पॉइंट ए है, सो एट पॉइंट ए व्हाट वी कैन से इज दैट mb इज इक्वल्स टू mc, है ना, क्योंकि यहाँ पर mb इक्वल टू mc है, तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। ठीक है, अब आप ये देखो कि इस कर्वेचर में, इस एरिया में व्हाट इज हैपनिंग इज दैट चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी इज पॉजिटिव, है ना, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है ना, स्लोप देखो यहाँ पर आप स्लोप कैसे मेजर करते हो, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप यहाँ पे राइजिंग है, क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वेलफेयर में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू एडिशनल कॉस्ट जो सोसाइटी को पड़ रही है, तो ओवरऑल वेलफेयर में इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये कर्व राइजिंग है, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है और वेलफेयर इज ऑल्सो राइजिंग, तो इसलिए टोटल वेलफेयर इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल हो जाएगा। बियॉन्ड दैट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आप देखो मार्जिनल बेनिफिट स्टार्ट्स टू फॉल एंड मार्जिनल, या सो एज यू कैन सी इस पॉइंट पे जो हमने मैक्सिमाइज किया, इसमें एक फर्स्ट कंडीशन जो है, एज यू कैन सी फर्स्ट कंडीशन इज दैट जहाँ पे डेरिवेशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी इट इज 0, इस पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन इज दैट मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, है ना, यू कैन नोट इट डाउन, मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कोई वेलफेयर, जैसे कोई भी इक्वेशन उसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है कि डॉट्स के W, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी, इट शुड बी नेगेटिव, है ना। अब फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, dw बाई dq क्या है, इट इज मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर w बाई डी स्क्वायर क्वांटिटी, इट विल बिकम चेंज इन मार्जिनल बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी माइनस मार्जिनल कॉस्ट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, एंड दिस शुड बी नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीटली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेट मी do it on a note. As you can see, let me draw it again, it's a welfare here, it's quantity here. Okay, welfare is maximized at a point where you can see, say change in welfare with respect to change in quantity, this is maximized, slope 0 है, इसको हम स्लोप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लोप 0 है, सो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, वेलफेयर इक्वल्स टू बेसिकली टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। अब वेलफेयर को हमने मैक्सिमाइज किया, चेंज किया वेलफेयर को, जितना वेलफेयर में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी माइनस चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज मार्जिनल बेनिफिट एंड इट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पे यू कैन से मार्जिनल बेनिफिट is equals to marginal cost, है ना, this difference is 0, so marginal benefit equals to marginal cost, which is at point, let's say this is point A, it is that point A point। ठीक है, अब इस पॉइंट से पीछे मतलब if it is QA, ठीक है, so quantity less than QA पर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलफेयर इंक्रीज कर रही है ना, स्लोप जो है कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन, सो इस पोर्शन में आप देखोगे चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज पॉजिटिव, इट मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलफेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी मीन्स MB माइनस मार्जिनल कॉस्ट, इट इज मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट, दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव, है ना। चेंज इन
welfare with respect to change in quantity, it can be written as change in benefit divided by change in quantity minus change in cost divided by change in quantity. This difference is positive, meaning that marginal benefit is greater than marginal cost. है यहाँ पे हम देख सकते हैं benefit rise कर रहा है, benefit is more than the cost, that means welfare will increase with quantity. ठीक है, up to a point where marginal benefit marginal cost के equal नहीं हो जाता. So यहाँ पर हम कह सकते हैं marginal benefit is exceeding marginal cost. And इस portion में as you can say, if second portion जहाँ पर Q is less than Q is greater than है ना, क्वांटिटी इसके बियॉन्ड है, QA से ज्यादा जब क्वांटिटी है तो हम देख सकते हैं वेलफेयर जो है डिक्रीज कर रही है क्वांटिटी के साथ. इट मीन्स इंजन you can say basically marginal benefit is less than marginal cost. Correct? Please note it down. You can take a snapshot of it. अब जस्ट एक पॉइंट और हमें मेंशन करना है. इस पॉइंट पर एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्लोप 0 है. सेकंड कंडीशन क्या होती है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की, कर्व को चेक करने के लिए वो पॉइंट मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं. सेकंड कंडीशन से इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, मतलब ये जो हमारा डिफरेंशिएटेड वैल्यू है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए. इसको स्क्वायर से हम डिफाइन करते हैं, मतलब फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलफेयर को डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, उसको स्क्वायर लिखते हैं. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मार्जिनल बेनिफिट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी माइनस मार्जिनल कॉस्ट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. Let me write it again somewhere down here. So it can be defined as change in welfare with respect to change in quantity. Okay, it can be written as change in marginal benefit by change in quantity minus change in marginal cost with respect to change in quantity. And we say that this is negative. ठीक है, meaning that welfare is maximized at this point. Okay, so I hope it's clear.